भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। जत्थे में 8,605 से अधिक श्रद्धालु जम्मू आधार शिविर से हुए रवाना। जत्थे में 6,486 पुरुष, 1,826 महिलाएं, 42 बच्चे और 251 साधु साध्वियां शामिल। पांचवें दिन सबसे अधिक 24,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 54,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के उन्होंने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा के दौरान सीआरपीएफ की माउंटेड रेस्क्यू टीमें तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता कर रही हैं प्रदान। ऑक्सीजन की कमी होने पर श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर चिकित्सा कर रही है प्रदान। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश हाई। अब तक करीब 4 लाख से अधिक भक्तों ने कराया पंजीकरण। जम्मू में अमरनाथ तीर्थयात्रियों ने तवी आरती में हिस्सा लिया। सभी ने लगाए जयकारे। जम्मू की तवी आरती के दौरान भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सभी भक्ति भाव में डूबे नजर आए। तवी आरती के बाद भक्तों ने लगवाया तिलक। श्रद्धालुओं की कतार में बच्चे भी आए नजर। अमरनाथ यात्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने की खास तैयारी। इंदौर की एनजीओ को सौंपा गया ये काम। इस बार करीब 550 टन कचरा निकलने का अनुमान। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए निर्मंड से पवित्र छड़ी रवाना। मां अंबिका माता और दत्तात्रेय स्वामी की ये छड़ी 10 जुलाई को पहुंचेगी धाम। विधिवत पूजा अर्चना के बाद बम बम भोले के जयकारों के साथ छड़ी को किया गया रवाना। एसडीएम मनमोहन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। छड़ी यात्रा में श्रद्धालु सहित करीब 500 लोग हुए शामिल। विभिन्न अखाड़ों के दर्जनों साधु महात्मा भी रहे मौजूद। श्रीखंड कैलाश के दर्शन करने के बाद 14 जुलाई को वापस जूना अखाड़ा निर्मंड पहुंच जाएगी छड़ी। इसके बाद यहां भंडारे का किया जाएगा आयोजन। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में भी लोगों में दिखा योग को लेकर उत्साह। भारतीय दूतावास की ओर से किया गया आयोजन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 38 लाख के पार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 11.5 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक दोनों जगहों पर 5.5 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला। अब तक 2 लाख के पार लोगों ने दर्शन किए। मथुरा में मूड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 10 जुलाई तक चलेगा ये मेला। 21 किलोमीटर की सप्तकोशीय परिक्रमा में शामिल हो रहे हर उम्र के श्रद्धालु। चारों ओर गिरिराज महाराज के जयकारों की गूंज। 4 जुलाई से अब तक 50 लाख श्रद्धालु भगवान गोवर्धन पर्वत की कर चुके हैं परिक्रमा। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। एक सप्ताह तक चलने वाले मूड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। भगवान जगन्नाथ का किया गया अधरा पना अनुष्ठान। 9 बर्तनों में तैयार पना को रथ के नीचे तोड़ने की परंपरा। अयोध्या में राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए हनुमान जी के दर्शन। कांचीपुरम में वल्लाकोटई मुरुगन मंदिर में 17 साल बाद भव्य कुंभाभिषेक समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में ज्येष्ठ अभिषेकम उत्सव। उमड़ा आस्था का सैलाब। हाथी पर स्वर्ण कलश में पवित्र कावेरी जल लाया गया। पवित्र जल को दूसरे स्वर्ण कलश में किया जाता है स्थानांतरित। मुख्य देवता का श्री नंपेरुमल का हर्बल तेल से किया जाता है अभिषेक। सावन को लेकर देश भर के शिव मंदिरों में हो रही है तैयारियां। महादेव के जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों का जोश बरकरार।
कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया। श्रद्धालु खाने का देंगे फीडबैक, खराब खाना मिलने पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा 2025 से पहले भगवान शिव की पीतल की मूर्ति और शिवलिंग की बड़ी डिमांड। बड़ी संख्या में मूर्तिकार बना रहे हैं शिव की मूर्ति। महाराष्ट्र के राजन काबरा ने 22 साल की उम्र में सीए फाइनल परीक्षा में देश भर में किया टॉप, बधाई का लगा तांता। कोयंबटूर में एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने लोगों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा भी की। उत्तराखंड की नीलांग वैली में मिला अमरनाथ जैसा शिवलिंग, पास में नंदी जैसी आकृति भी मौजूद। एसडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम ने की खोज, माउंट सिंदूर सुझा नाम। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी। भुवनेश्वर में रथ यात्रा के समापन पर रेत कलाकार ने बनाई शानदार आकृति। कलाकार ने रेत पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर पर चढ़ाया रसगुल्ला। तमिलनाडु के शिवगंगा में कंदा देवी मंदिर रथ उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर के रथ को खींचा। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा और इजाफा, तेजस MK1A से होगी अस्त्र MK1 की पहली फायरिंग। तेजस MK1A से पहले लाइव फायरिंग टेस्ट की तैयारी, अगस्त में होगा अस्त्र MK1 का लाइव फायरिंग टेस्ट। आसमान में गरजेगा भारतीय वायुसेना का तेजस MK1A, अस्त्र MK1 के लाइव टेस्ट को लेकर HAL की तैयारी पूरी। एडवांस्ड गाइडिंग सिस्टम से लैस है अस्त्र MK1 मिसाइल, अस्त्र MK1 की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा। JITO जीतो और इंडियन पुलिस फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित। जीतो अध्यक्ष विनय जैन और IPS DC जैन ने साइबर सुरक्षा पर डाला प्रकाश। डिफेंस सेक्टर में दिख रहा है मेक इन इंडिया का दम, देश में बनी पहली हाई मोबिलिटी गन 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार। पहाड़ी चोटियों पर स्वदेश निर्मित माउंटेड गन सिस्टम की सुनाई देगी दहाड़, DRDO ने दिखा स्वदेशी MGS का प्रोटोटाइप। माउंटेन गन सिस्टम को VRDA ने की डिजाइन, रेगिस्तान से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गोले दागकर बचने में सक्षम। माउंटेड गन सिस्टम सिर्फ 85 सेकंड में अपनी लोकेशन बदल सकती है, 50 स्क्वायर मीटर का इलाका कर सकती है ध्वस्त। इस तोप को अब ट्रेन या वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ले जाया जा सकता है। गन सिस्टम का करीब 85% हिस्सा स्वदेशी तकनीक से किया गया है तैयार। प्राइम वीडियो ने किया पंचायत सीजन 5 का ऐलान। प्राइम वीडियो ने लिखा, फुलेरा वापस आने की तैयारी शुरू कर लीजिए, नया सीजन जल्द आ रहा है।